नमस्कार। आप देख रहे हैं माई दास्तान डायरीज, जहां हम आपको भक्ति, प्रेम और आस्था से जुड़ी अद्भुत कथाएं सुनाते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो यह सिद्ध करती है कि जब प्रेम सच्चा होता है तो भगवान स्वयं अपने भक्त के प्रेम में बध जाते हैं। यह कथा है संत नामदेव की, जिनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं भगवान विट्ठल ने उनके लिए अपने नियम तोड़ दिए। भक्ति केवल मंत्रों का जाप या मंदिर के चक्कर लगाने का नाम नहीं है। यह एक ऐसा प्रेम है जिसमें भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती है। जब प्रेम सच्चा होता है तो ईश्वर को भी भक्त के प्रेम के आगे झुकना पड़ता है। ऐसी ही भक्ति की अनुपम मिसाल थे संत नामदेव। उनका प्रेम इतना पवित्र, इतना निश्चल था कि स्वयं भगवान विट्ठल को भी उनके लिए नियम तोड़ने पड़े। यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि भक्ति की शक्ति की एक अद्भुत गाथा है। महाराष्ट्र के नरसी बामनी गांव में जन्मे नामदेव किसी साधारण बालक की तरह नहीं थे। जब वे छोटे थे तभी उनके मन में संसार का कोई आकर्षण नहीं था। वह न खेलों में रुचि, न संपत्ति की इच्छा, न सांसारिक सुखों का मोह। बस एक ही चीज से उनका हृदय भरा हुआ था, भगवान विट्ठल के प्रति अनन्य प्रेम। उनकी माँ अक्सर उन्हें मंदिर भेजती और कहती, बेटा विट्ठल को भोग चढ़ाओ। नामदेव नंगे पांव दौड़ते हुए मंदिर पहुंचते और अपने छोटे छोटे हाथों से भोजन की थाली रखते और भगवान से कहते, लो विट्ठल, माँ ने भेजा है, जल्दी खा लो। और यह क्या, भगवान सच में थाली से भोजन उठाकर खाने लगते। नामदेव की भक्ति इतनी मासूम थी कि भगवान ने भी उन्हें अपना सखा बना लिया। उनका रिश्ता भक्त और भगवान का नहीं, बल्कि दो सच्चे मित्रों का था। समय बीतता गया, नामदेव बड़े हुए, लेकिन उनकी भक्ति वैसी ही बनी रही, निर्मल, निष्कपट, प्रेममय। एक दिन वे अपने हाथों से बना हुआ भोजन लेकर पत्थरपुर के मंदिर पहुंचे। बड़ी श्रद्धा से उन्होंने भगवान विट्ठल के सामने थाली रखी और कहा, लीजिए प्रभु, प्रेम से बनाया है, कृपया इसे स्वीकार करें। लेकिन आज कुछ अजीब हुआ। भगवान विट्ठल, जो हर दिन उनकी भक्ति को स्वीकार कर लेते थे, आज एकदम मौन खड़े रहे। मूर्ति में कोई हलचल नहीं हुई। भगवान ने भोजन नहीं खाया। नामदेव की आंखों में विस्मय छा गया। उन्होंने दोबारा प्रार्थना की, क्या हुआ विट्ठल? क्या मैं भूल गया हूँ? क्या भोजन अच्छा नहीं बना है? कोई उत्तर नहीं। नामदेव का हृदय कांप उठा। क्या उनकी भक्ति में कोई कमी रह गई? क्या भगवान उनसे रुष्ट हो गए? नामदेव की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि प्रेम के थे। उन्होंने बालक की तरह भगवान से आग्रह किया, प्रभु, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। मंदिर में उपस्थित अन्य भक्तों और पुजारियों को यह देखकर हंसी आ गई। अरे नामदेव, यह मूर्ति है, कोई मनुष्य नहीं। भगवान भोजन नहीं करते, यह तो प्रतीकात्मक अड़पड़ है। लेकिन नामदेव को किसी की हंसी की परवाह नहीं थी।
उनके लिए भगवान कोई दूर की शक्ति नहीं थे। वे तो उनके अपने थे, उनके सखा, उनके साथी। वे वहीं बैठ गए, आंसू बहते रहे, प्रार्थनाएं जारी रही और अंततः उन्होंने हठ पकड़ ली, हे विट्ठल, अगर आज तुम भोजन नहीं करोगे तो मैं भी नहीं उठूंगा। नामदेव की इस अनन्य भक्ति ने भगवान को विवश कर दिया। अचानक मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश फैला। भगवान विट्ठल की मूर्ति धीरे धीरे सजीव हो उठी। उनके अधरों पर मंद मुस्कान आई और उन्होंने अपने कर कलमों से भोजन उठाकर खाना शुरू कर दिया। मंदिर में उपस्थित सभी लोग यह दृश्य देखकर स्तंभ रह गए। उनके नेत्र विस्मय से फैल गए और कुछ की आंखों से अश्रु बह निकले। भगवान तो केवल भक्तों की प्रार्थनाएं सुनने के लिए जाने जाते हैं। आज स्वयं भक्त की भक्ति के आगे झुक गए थे। नामदेव आनंद से झूम उठे। उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु, आपने मेरी भक्ति को स्वीकार किया, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। भगवान ने प्रेम से नामदेव को गले लगा लिया और कहा, नामदेव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। संत नामदेव की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति केवल रीति रिवाजों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह भगवान के साथ एक आत्मिक संबंध है। जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि भक्तों के हृदय में बसते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो माई दास्तान डायरी को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। हमारे साथ जुड़े रहिए भक्ति और आस्था की ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए। जय विट्ठल, जय